कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो ही सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अपना तारुफ करवा दें। वैसे तो आपको सारी दुनिया जानती है, लेकिन आप फिर भी आप अपना तारुफ करवाएं। सारी दुनिया तो चलो बहुत बड़ा लफ्ज़ हो गया, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा नाम है हमाद चीमा और मैं हूं आपका फेवरेट इस्लामिक यूट्यूबर। अच्छा हमाद भाई जी जी जी। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? जी मेरा ताल्लुक़ हाफिज़ाबाद सिटी से है। अच्छा ये बताएं कि साबका फ़िरका कौन सा था आपका? जी बरेलवी और देवबंदी साबका फ़िरका है, लेकिन जो ज़्यादा हमारा वक्त गुजरा है ना वो तबलीगी जमात यानी कि देवबंदी मकतबा फ़िक्र में है। अच्छा सबसे पहले घर से बरेलवी थे, फिर घर वाले रिवर्ट हो गए, देवबंदी हो चुके? जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये $1 मिलियन क्वेश्चन तो ये है कि इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ? जी इंजीनियर साहब का तारुफ तो मुझे जो है 2018 में हुआ था, लेकिन ये है कि जैसा कि सबको पता है कि नेगेटिव भी तारुफ हुआ था। वो ये था कि मेरा एक दोस्त था उस्मान, दुबई में हम दोनों सिक्योरिटी गार्ड थे तब, जो आप इकट्ठे करते थे। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब मेरे दिल दादा थे, मेरे मुर्शिद थे, मैं उनको बड़ी ही तसल्ली से सुना करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसने कहीं देखा हुआ था मुझे। जारी बात है जब एक बस में बैठ के आना जाना होता है, ड्यूटी पे जा रहे आ रहे हैं, तो बंदे ने मोबाइल हाथ में पकड़ा हो तो पता चल ही जाता है। और मुझे कोई मौलवियों को इतना कोई पता नहीं होता था। एक ही तारक जमील साहब को सुन लेता था, या अगर कोई फ़िकी मसला देखना था तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब को सुन लेता होता था। सही है। एक दिन वो मेरे साथ उस्मान बैठा था, वो कहता है यार कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं। मैं जी बताओ। तुम सबसे पहले जो है ना मुझे ये बताओ कि तुम क्या हो दीनी लिहाज से, मतलब क्या फ़िक है? मैंने बोला मैं देवबंदी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि सारे कहते हैं। तो वो हंस पड़ा, वो तंज़ी हंसा और मुझे उस पर गुस्सा आना शुरू हो गया। उसने बोला कि मैं तुम्हें ना दावत देता हूँ कि तुम फ़िरका वारिद को छोड़ो और मुस्लिम खुद को कहा करो। तो जारी बात है शुरू में तो ये चीज़ सबको अजीब लगती है यार, मतलब क्या कि तुम हमें मुसलमान नहीं समझते। आप किसी भी फ़िरका पर उसको अभी कह लेंगे यार खुद को बरेलवी नहीं मुस्लिम कहो, तो काउंटर यही उसका होगा कि क्या तुम मुझे मुसलमान नहीं समझते? ऐसे बरेलवी भी तो मुसलमान ही है, तो बरेलवी मुस्लिम कहा करो। चलो उसने आहिस्ता आहिस्ता ना एक दिन मुझे एक इनका लिंक भेजा इंजीनियर साहब का। फर्स्ट टाइम था कि थंबनेल पे इनकी पिक्चर देखी, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर जो अली भाई की और उनकी ना बहस चल रही थी किसी मामले में। तो मैंने नहीं देखी भी लिंक खोल के, ऐसे बंदा आखे कि वो जेन में चल रहा था कि अगर ये मैंने देख लिया तो जो है ना क्या पता कोई बुरे तासरात ना हो जाए। मैं अपने हम जो है ना काबरीन की बड़ी इज़्ज़त करते हैं देवबंदी जो है, आपको पता है काबरीन जो है हमारे लिए बड़ा कुछ होते हैं। वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो है हमारे काबरीन में आते हैं। उसने नीचे ये कमेंट किया था कि ये अपने जो मुफ्ती साहब है इनकी असलियत देख लो। फिर मैंने ना उसको इग्नोर किया। फिर उसने मुझे अगले दिन पूछा जी देखा है? मैं बोला हाँ देखा है। कहता फिर वो जो हजूर कह रहे थे तुम्हारे मुर्शिद बीच में, उनके बारे में पता चला, हकीकत खुली है? अब मैंने देखा ही नहीं है, मैं क्या कहना। मैं बोला हाँ यार बस, लेकिन ना मैं नहीं। फिर ना बाय चांस कुछ 3 दिन बाद मेरी छुट्टी आ गई और मैं उधर बेड स्पेस ही होती है दुबई में, सबको पता है, जो बेड स्पेस पे लेटा हुआ था, अकेला था रूम में, तो कुछ भी करने को नहीं था। उस दिन मैंने वो लिंक खोली तो उसमें जो है ना वो हजूर वाली जो बात कह रहा था, मैं बोला यार ये मैं मुझे तो सही क्या कह रहा है। उस समय ये हुआ था कि ख्वाब में जो बंदा ये ख्वाब देखता है अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह वाला, वो उनको हुजूर करके हाईलाइट कर रहा है। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब को गलत समझ लगी थी, या हुस्न ज़न हम रखते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि ये जो हुजूर का जिक्र कर रहा है बीच में ख्वाब देखने वाला, ये रसूलुल्लाह को कह रहा है। तो ये तो कोई गुस्ताखाना ख्वाब नहीं है। अगर ख्वाब, वैसे तो वो ख्वाब ही होता है, उसको गुस्ताखाना टाइप को कह सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई शरई हुक्म नहीं लगता। तो ना मैंने वो सुन लिया, दिल में मेरे वो बात बैठ गई और मौलवी एक मेरी नज़र में आ गया, भाई कोई मौलवी आया। मैं सुबह जाके ना उसको पूछा यार ये कौन से मकतबा फ़िक्र से है? अच्छा। इनका कोई मकतबा फ़िक्र नहीं, यही तो इनके है कि सारे मकतबा फ़िक्र जो है वो ठीक है, लेकिन आप खुद के साथ टाइटल ना लगाओ, मतलब देवबंदी, बरेलवी, शिया, वाबी। तो खैर मैं बोला यार छोड़। और साथ में ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया, तो इतना नमाज का पाबंद नहीं था मैं। उसने मुझे बोला कि चल भाई नमाज़ पढ़ने चलते हैं। नमाज़ पढ़ने के उसने रफ़ा ईदान से नमाज़ पढ़ी, मैं समझ गया। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं वाबी है, तू कहना कि मैं इसका कोई फ़िक्र नहीं, वाबी ही नमाज़ पढ़ देना। कहता नहीं ये बात नहीं है, तुम उसको सुनोगे पता चलेगा।
मैं नहीं हुई। फिर वो अल्लाह भला करे, हमारे जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं वो बुखारी शरीफ का जहाँ दर्स दे रहे थे तो उसमें उन्होंने वो वाक़या बयान किया कि इमाम अबू हनीफा को वज़ू करते हुए लोगों को गुनाह दिखते थे। वो क्लिप इंजीनियर साहब के मेरे सामने आ गया। अच्छा, वो मैंने सुना। फिर यूट्यूब तो मेरे खत्ते ही पड़ गए। अच्छा। रिकमेंडेशन में अली भाई के क्लिप पे क्लिप मेरे आए जा रहे हैं और वो वक़्त था मेरी गुमराही का। अच्छा अच्छा 2018 में मैंने अली भाई को सुनना शुरू किया और 2019 तक मैं अकायद व नज़रियात के साथ एग्री करना शुरू कर गया, लेकिन रफ़ा यदैन मैं नहीं था करता। सही है। ठीक है, रफ़ा यदैन पर मेरा फिर अख्तलाफ ही था। मैं बोला नहीं यार ये काम नहीं सही, क्योंकि वो वहाबियों के साथ जो है ना हमारी एक पर्सनल नफरत समझ ले चल रही थी। एक मिनट रुको जी, जी कंटिन्यू। उसकी वजह ये थी कि रफ़ा यदैन इसलिए नहीं था कर रहा कि वो वायरस तो अंदर बंदे के रहता है ना कि यार भाभी वाली नमाज उलमा शुरू कर दें, मैनू क्या आखनगे मेरे इर्द गिर्द वाले के भाभी हो गया भाभी हो, क्योंकि यही एक चीज़ मुझे ना अली भाई में और भाभियों को कॉमन लगती कि दोनों रफ़ा यदैन करते हैं। सही है। तो नहीं था दिल मानता। खैर स्ट्रगल करते 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 2020 में ना अली गालबन 2020 में अली भाई का वो नमाज वाला दूसरा प्रैक्टिकल नमाज वाला आया। हाँ जी, वो मैंने देखा। उसमें बाकायदा अली भाई हवाले लगा रहे हैं। मैंने वो काउंटर चेक किया। जब मैं चेक किया तो एग्जैक्ट मैं पहुंच गया। फिर मैंने कहा कि यार अली वली अपने जो भी हैं ट्राई करते हैं। दुबई में वो मुझे यहाँ तो सारे रफ़ा यदैन करते हैं। हाँ 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 2020 में मैंने वो रफ़ा यदैन से नमाज़ पढ़ना शुरू की। फिर जैसे ही नमाज शुरू की, आपको पता है कि वो मुफ्ती साहब हैं केले वाली सरकार जिनको कहते हैं, उनके साथ मेरा अच्छा रब्ता था पहले, क्योंकि वो हमारे फेवरेट थे। लेकिन वो तो बरेलवी थे। बरेलवी थे, लेकिन उनके साथ हमारा रब्ता अच्छा था। मतलब वैसे कॉन्टेक्ट में रहते थे हम। उनको मुफ्ती साहब मानते थे, कोई मसलों में भी पूछ लेते थे। उनकी जब वीडियोज़ आना शुरू हुई गालम गलोच वाली अली भाई के ऊपर, उनके ख़िलाफ़ ना गुस्सा आना शुरू हो गया। फिर मैंने वो सुनी हुई थी मिसबाही साहब की भी कुछ मामला चल रहे थे। और फिर हमारे जो वो मीठी मीठी बातें करने वाले हैं कि अज बुखारा आमदे चुबारा आमदे वाली जो बात मशहूर है, गालबन मैं गलत ही बोल रहा हूँ, वो भी चल रही थी। और उसी दौरान जी न्यूज़ आ जाती है जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं बोला यार एक बंदा इतनी स्ट्रगल कर रहा है कि किताबुल्लाह का तारफ़ करवा रहा है, उसके बाद अहादीस आपके सामने पेश कर रहा है, और ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर ब्लाइंड फार्मिंग करो, बल्कि काउंटर वेरीफाई करो। काउंटर वेरीफाई करो। सही है। अगर सही लगे तो मानो। सिर्फ दावत रख रहा है, मनवा नहीं रहा। लेकिन जो इख्तलाफी मौज़ूआत हैं उनके ऊपर बड़े अच्छे और सख्त कमेंट करके आपको ड्रिल भी कर देते हैं कि ये करोगे तो ये मामला है, ये चीज़ कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। फिर उन्हीं दिनों में मैंने अशरफ अली तानवी रसूलुल्लाह वाली जो चीज़ें दोबारा देखी, फिर चिश्ती रसूलुल्लाह वाली चीज़ें दोबारा देखी, तो फिर जो है ना खिलाफत मलूकियत को भी देखा। तो सही अली भाई का जो रियल स्टूडेंट बन चुका था अंदर से। सही है। जब वो गिरफ्तारी वाली बात सुनी, हर्ट हुआ कि यार ये क्या मामला हो रहा है। ये भी सुनने में आया कि जी इनको बड़ी लंबी अब जो है सज़ा हो गई है। उसका मुफ्ती का वो आ गया, मुफ्ती के ऊपर रिसर्च शुरू की कि यार ये आज इसको थोड़ा ना एक्सपोज करने के लिए ऐसे देखता हूँ। जब मैंने उनकी बारे में वीडियो देखी तो एक जगह पे कादियानी को किसी के पास बैठे हैं, मदीने के केले पकड़े हुए हैं, वर्गल है, मैं इसको स्किप करता हूँ। आपने वो वीडियो सबने देखी होगी। वो वीडियो मैंने देखी, गुस्सा आ गया मुफ्ती साहब के ऊपर। फर्स्ट टाइम अपना मोबाइल रखा सामने, ड्यूटी पे बैठा हूँ यूनिफॉर्म में, उस सिक्योरिटी का यूनिफॉर्म में। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी आपके पॉडकास्ट में पहली बार क्लियर करता हूँ कि माद को पायलट की जॉब करता था, या वो सिक्योरिटी है, ट्रांसगार्ड कंपनी है दुबई की, उसका यूनिफॉर्म था। तो मैंने वो सारी कहानियाँ बरेलवियों की, दो बंदियों की, वो कब्र से निकल के कासिम ननवर्ती साहब ने सुलह करवा दी, वो मुर्दे ज़िंदा करने वाली, सारी मैंने बताई कि यार ये चीज़ें अगर तुम लोगों को वो सही राह पे ला रहा है तो इसकी ये सज़ा दोगे, गालियाँ दोगे, इल्मी रद्द करो अगर कर सकते हो तो। वो वीडियो का सिलसिला वहाँ से मेरा जारी हुआ। 2020 में मैंने पहली वीडियो बनाई थी। इसी तरह ही फिर जो घर वालों से भी थोड़े बहुत मामला चलते रहे कि यार ये तो किसके पीछे लग गया है, ये तो कादियानी है। जैसा कि आप सबको पता है कि नया तारफ़ जब हुआ था 2018 से 20 तक इन्होंने कादियानी को बड़ा तूल दिया था। अब अल्लाह का शुक्र है कि लोग इस चीज़ से निकल चुके हैं, अब वो फितना की तरफ आ गए कि ये फितना है। तो इस तरह करते करते मैंने वीडियो व्लॉगिंग शुरू कर दी, इनको सपोर्ट शुरू कर दिया। फिर दुबई में कुछ मामलात मेरे बने, मतलब ड्यूटी के अपने इश्यूज़ थे, उसकी वजह से मैं फिर पाकिस्तान शिफ्ट हुआ। पहली बार मैं अली भाई को शादी के बाद मिला, और ये सबको मेरी नसीहत है
कि अगर आपकी मंगनी वगैरह हुई है और आप अली भाई की तरफ गुमराह हो चुके हैं तो ताड़ी मेहरबानी हो जाए, सपोर्ट ना करिए उस पब्लिकली, वरना मंगनी टूट सकती है। पहला ब्याह श्याह कर लो, पक्के हो लो, फिर अली भाई ने आके मिल के तस्वीर भी बना लो, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर तुम लोग पहले ही तस्वीर बना लोगे तो मामलात ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, मैंने 21 मार्च 2021 को मेरी शादी हुई, 27 मार्च 2021 में फर्स्ट टाइम अली भाई को मिला। और जब मैंने पर्सनली इनको देखा, यार लोगों के पास जाते हैं अकीदत में मुट्ठियाँ बंद करके हाथ पैसे पकड़ाते हैं, अली भाई के पास आए, अली भाई ने मिशकात दी, फ़ज़ाइल सहाबा दी, फ़ज़ाइल दुरूद व सलाम दिए, तकरीबन ना गालबन 20,000 की मुझे बुक्स दी। उसके बाद एक रिंग मुझे इन्होंने गिफ्ट दी, वो चांदी की अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है, बंद करके मैंने रखी हुई। उसकी अभी मौजूदा कॉस्ट जो है 40,000 प्लस है ऑलमोस्ट। तो मैं बोला यार बड़ा इम्प्रेस हुआ कि लोग तो अकीदत में क्या क्या करते हुए हमारा उस्ताद अपने स्टूडेंट्स को। तो खैर वो मामलात चले। उसके बाद फिर मैं दुबई चला गया, वीडियो ब्लॉगिंग में करता रहा, करते कराते ये 2023 में 2022 में अगस्त में पक्का पाकिस्तान आ गया मैं। फिर मैंने अपना मोबाइल बिज़नेस शुरू किया। तो फिर वो आपको पता है कि एक मलून बीच में आ गया, वो उसका नाम दफ़ा मारे जो भी है, तो उसने आके जो वो अटैक वगैरह किया। उसके बाद फिर मैं दोबारा जो है एक बार ट्रेंडिंग में आ गया जी, वो अली भाई के स्टूडेंट था। और अपनी तरफ से उन लोगों ने ज़्यादती की है हमारी तरफ, लेकिन हमारे लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद साबित हुई है कि देख लें दलाइल का जवाब नहीं है तो ये इनकी एक हकीकत है। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो मेरे भाइयों जो है दावत के लिहाज से जो बंदा जितना कर सकता है वो करे। मतलब अगर आपको वीडियोज़ में सामने नहीं आ सकते, आप इस तरह करें, मुखालिफ का 30 सेकंड का कोई क्लिप छोटा छोटा रिकॉर्ड ले, अली भाई का जवाब साथ अटैच करें, ठीक है। और वो जो अली भाई अपने मजलिस नंबर 100 है ना गालबन अली भाई की, जिसका रेफरेंस किताबों का खुदा और बाबों का खुदा, और ये वाली सारे स्टूडेंट देखे, आपको दावत का तरीका आ जाएगा। जिसको भी दावत का नहीं पता वो देखे, मैंने 2 बार देखी है, यकीन करें। तो इतना नॉलेज बढ़ा है कि आपका भी इसी तरह बढ़ सकता है, आप दावत के मामले में थोड़ा शॉप हो जाएंगे। बाकी ये है कि पर्सनली अली भाई के जो मैंने चीज़ें रिजर्व की हैं बहुत ईमानदार है, सिंपल अल्हम्दुलिल्लाह। जी पंजाबी च ना लैलन दी जित्ती पाते हैं ऐसे डॉन कॉलर्स या ये बड़ी जूते भी लेने चाहिए भाई, क्या मसला है? जी बिल्कुल। क्यों चंदा वगैरह किसी किस्म का नहीं लेते, बिल्कुल ठीक है। बड़ा ही ऑनेस्ट बंदा है। इस तरह के बंदे आपको जो इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो इस तरह का आपको मिले। तो ये चीज़ें बंदे को इंस्पायर करती हैं, यार इतना सादा बंदा और इतनी इसकी मतलब व्यूवरशिप है, बेशक। तो इन चीज़ों ने और मजबूत कर दिया अली भाई के साथ मुझे। तो ये एक शॉर्ट से मैंने आपको अपनी लाइफ स्टोरी बताई है। बाकी इंशाल्लाह मेरा चक्कर तो लगते रहना है। मज़ीद आपको कोई सवालात हुए जो भाई हैं कि वो कमेंट सेक्शन में देंगे, अगर फरहान भाई को मुनासिब लगे वो मेरे से पूछ लेंगे, इंशाल्लाह उनका नेक्स्ट हम किसी पॉडकास्ट में जिक्र कर देंगे। तो फरहान भाई और क्या आपका सवाल है तो पूछ लें आप। माद भाई ये बताएं, जब आपने अली भाई के सारे क्लिप्स देखना शुरू किए, उनके दावत जो आप सल्लम की दावत वो दे रहे थे उससे एग्री करना शुरू किया, जी, तो फिर जब घर वालों ने आपको कहा कि किसके पीछे लागे, फिर आपने घर वालों को दावत दी, घर वालों का क्या रिएक्शन था और अब क्या है, इसके बारे में भी बताएं। जी, दावत में ना आपने सबसे पहले अपनी अम्मी जान को शामिल करना है। जो माँ है ना वो जल्दी जो है उसको हकायक समझ आ जाते हैं। मैंने क्योंकि जब ये वाला इल्ज़ाम लगा मेरे भाई ने कि वो कादियानियों को सपोर्ट करता है और तो उसके नाम में मिर्ज़ा आता है, तो मैं अम्मी को बिठाया, मैं अम्मी को बताया, मैं अम्मी देखें ये कादियानियों को दावत इस्लाह का कितना इल्मी क्लिप है और इसको दज्जाल बोल रहे हैं वो, ठीक है, तो वाकई वो दज्जाल है। तो अम्मी ने वो भी ऐसे ना काफ़ी सारे क्लिप्स, मैंने बोला अम्मी फ़ज़ाइल पे भी हैं इनके। फिर मैं जब वो पम्फलेट लेकर गया हुआ था, ये ग्रीन कार्ड जो है दुआ वाला, मैं बोला अम्मी इस तरह का कौन होता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कह रहे हैं कि बुज़ुर्ग जो रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ खड़े हैं हम उनको भी छोड़ते हैं। हालांकि वो कितने बड़े नाम हैं कि जिनका नाम लेते हुए लोग वज़ू करते हैं ऐसे ही, और रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अली भाई उनको भी कह रहे हैं कि वो कोई चीज़ नहीं है उनके सामने, और लोग आज उनकी मोहब्बत में रसूलुल्लाह की गुस्ताखी कर जाते हैं इंडायरेक्टली। जैसे आप कई ऐसी चीज़ें हैं कि जब ये अशरफ चिश्ती रसूलुल्लाह वाले या अशरफ थानवी रसूलुल्लाह वाले दिफा करते हैं, कुरान में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से भी अपनी आवाज़ बुलंद मत करो। बिल्कुल सही। और ये इन चीज़ों को बाकायदा डिफेंड कर रहे हैं। आवाज़ बुलंद करना एक और चीज़ है, और जहाँ पे रसूलुल्लाह का नाम ही हटा के किसी और का नाम लगाया जा रहा है वो कितनी बड़ी गुस्ताखी होगी। सही बात। तो खैर अम्मी को ये वाली चीज़ें समझ आना शुरू हुई।
मेरे अब्बू जो हैं माशाल्लाह, उनको भी फिर मैंने ना डरते डरते बताया एक बार, अब्बू आप सुने तो सही। एक वीक लगा, अब्बू ने मेरे साथ बात नहीं की। एक वीक के बाद अब्बू ने रिस्पांस दिया कि ठीक है, तुम जिसके साथ लगे हो ना, ये मेरा अकीदा क्लियर है कि वो कोई भी इस तरह का नहीं है। हाँ, फ़िरका वारियत को उन्होंने थोड़ी हिट मारी है, उसकी वजह से फिर ये तो होगा, लेकिन तुम खुद को उन शूज़ में ना रखो जिन शूज़ में इंजीनियर साहब मतलब चल रहे हैं। मतलब उन्हीं पाँव पे पाँव रखोगे तो उनको तो चलो कुछ सपोर्ट होगी, टीम वगैरह होगी, तुम्हारे साथ कुछ सपोर्ट नहीं है। मुझे उन्होंने थोड़ी सी नसीहत की कि थोड़ा बैक फुट आओ, थोड़ा सा, हाँ, लेकिन सपोर्ट करो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे घर वालों में इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। मेरा बड़ा भाई भी मान गया, मिडल वाला था, उसको थोड़ा मसला था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब क्लियर है। सारे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के अब समझ लें कि हमारे घर वाले पूरे स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह। ना सिर्फ घर वाले बल्कि मैं अपने कितने कज़न जो हैं, अपने कितने दोस्त हैं इंजीनियर साहब के स्टूडेंट। अब तो आपको इतनी कोई दावत देने की भी ज़रूरत नहीं है, इंजीनियर साहब हर जगह पर खुद ही पहुँचे हुए। ऐसे ही है, ऐसे। तो लेकिन ये है कि एक होता है और 2 11 होते हैं। तो जितनी मतलब दावत में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप करें। लेकिन ये बात जो है ना, नसीहत के तौर पर जो मेरे अब्बू ने दी थी, वही बता देता हूँ कि उन शूज़ में आपने कदम नहीं रखने कि किसी के सामने ऐसे खड़े हो जाना और कहना जा तेरा बाबा तो कुछ है कोई नहीं, ये तो बदतमीजी में आ जाता है ना। इंजीनियर साहब तो क्या पूरा बयान सुना करें, वो किसी चीज़ को देख के कह रहे होते हैं। ऐसे अब फ़र्ज़ करें कि बायजीद बुस्तामी साहब को पूछा जा रहा है कि जी किसका अलम बड़ा होगा, आपका या रसूलुल्लाह का? तो वो कहते हैं कि मेरा अलम बड़ा होगा रसूलुल्लाह के अलम से। तो इस पे हम अगर अली भाई कहते हैं इसको रद्द पे कि तेरे बाबा तो है ही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले में, ठीक है, मेरे नबी जैसा तो है ही कोई नहीं, तेरा बाबा तो है ही कोई नहीं, तो ये कोई गुस्ताही नहीं है, बल्कि एक गुस्ताह चीज़ को दूर किया जा रहा है, रसूलुल्लाह को ऊपर किया जा रहा है। लेकिन ये वाली चीज़ें अली भाई पे रहने दें, आप दूसरे छोटे छोटे मसाइल से शुरू करें। तो बस इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी बहादुरी चाहिए और साबित कदम रहें। इसके अलावा और फरहान भाई, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके, और बात है भी यही है, असल में हर बंदा अपने डोमेन में रह के जो कर सकता है वो करे जी, और लाजमी नहीं है कि हर तरह की बात आपने, और उल्टा दावत हिकमत से लेके चलते हैं। बेशक सबसे बड़ी बात ये है हिकमत से लेके चलना है। आज का इस सोशल मीडिया का जो यंग जनरेशन है ना, इसको तो सोशल मीडिया के ज़रिए ही कोई पोस्ट लगा दे, कोई स्टेटस लगा दे, तो यही दावत का ज़रिया है। जी जी, और आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कितने ऐसे लोग हैं जो आपका स्टेटस कोई पोस्ट देख के, कोई तस्वीर ही देख के लिबे के साथ, जी जी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आप भी जानते हैं कि नेगेटिविटी से शुरू होता है और पॉजिटिविटी तक का सफर बंदे को ले जाता है। तो ये खूबी है ना जी, हर शुरू में मैं भी कहता था कि यार कि हर बंदे को गलत करी जा रहा है, हर बंदे को गलत करी जा रहा है, लेकिन आज मेरे उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, चले, बहुत अच्छा लगा जी, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला को इस्तकामत दे। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।